हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज में हमने पार्ट 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 8 को उठाएंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 8 का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड मास का √3a, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। वो डिस्टेंस क्या होगा, 2a√2 होगा या फिर 2a√3 होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस की बात की तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि तो हमारा d इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारा ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, तो आपको इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। तो d इक्वल टू क्या आएगा, रूट में x1 की वैल्यू क्या a, माइनस x2 की वैल्यू क्या, माइनस का √3 है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस √3a का स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया a माइनस y2 कितना दिया √3a, इस पूरे का क्या स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर फिर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो चूंकि हमको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। वही हमको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस आपको इसकी जगह ये लिखना है और इसकी जगह ये लिखना है। ठीक, ये लिखने के बाद इनकी वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, तो हम रखते हैं, देखिए d इक्वल टू क्या आएगा, रूट में a स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस 2a√3a, ये आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस √3a का होल स्क्वायर माइनस 2a√3a, ये आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम है, लेकिन प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। a स्क्वायर हमारा क्या आएगा, देखिए रूट में 2a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर आएगा हमारा 3 और a स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा 3a स्क्वायर। अब देखिए 3a स्क्वायर कितना होगा, 6a स्क्वायर, दो जोड़े कितना आएगा, रूट में 8a स्क्वायर आ जाएगा। 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 और a स्क्वायर को a मल्टीप्लाई a। अब पेयर बना, देखिए इसका पेयर और इसका पेयर बनेगा तो क्या आएगा, a बाहर होगा और एक 2 बाहर होगा और अंदर बचेगा √2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2a√2। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है किससे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, ठीक, कार्टेशियन प्लेन में। ठीक ना, अब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सेस है और ये हमारा एक्स डैश है। इधर हमें निगेटिव मिलेगा, इधर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो देखिए पॉजिटिव पहले क्या 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 5,0। दूसरा -1,0 ना, तो यहाँ पे आ गया -1,0 आ गया। अब यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट 0 है। अब इनके में बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। देखिए -1 से लेकर 5 तक, तो बीच का डिस्टेंस हमको क्या मिलेगा, देखिए ये देखिए ये बीच का पॉइंट ये मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2, ठीक है ना, 1 2, तो देखा तो बीच का पॉइंट को क्या मिला, ये मिल रहा है, तो 1 और 2, तो 2,0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2,0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y + 2 = 0 इज अ लाइन। अब ये जो लाइन दी है ये ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए y + 2 = 0 ये लिखा हुआ है, तो y = क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसका मतलब y का मान कितना, -2 है। तो आप एक कार्टेशियन प्लेन अगर बनाएंगे तो y मतलब ये मिलेगा y डैश, तो -2 मतलब क्या 1 और ये 2 -2, तो ये हमारा पॉइंट मिला। अगर ये जो लाइन है तो लाइन ऐसी जाएगी ना हमारी। अभी लाइन जो गई है ये लाइन इस एक्स एक्सेस से क्या है, पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे मेकिंग है ना इंटरसेप्ट ऑफ -2 ऑन द y एक्सेस पे तो कर नहीं रहा है। दूसरा पैरेलल टू द x एक्सेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द x एक्सेस। देखिए x एक्सेस के नीचे है और देखिए पैरेलल है ना x एक्सेस के, तो यहाँ से इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें लिखा है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। तो देखो tan 30 की वैल्यू हमारी पता कितनी होती है, 1/√3, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/√3। तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 फिर अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर लगाना, तो 1/√3 का स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या आएगा 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है 1 के साथ, और ये नीचे 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये आपस में, तो क्या आएगा 2/√3, यहाँ आएगा 3 × 3 प्लस 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब 3 सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 × 3 और 3 और 1 4 कितना आएगा 4√3, तो 2 × 2 2 × 4, तो क्या आएगा 3/2√3, 3/2√3 आएगा। नीचे √3 होना नहीं चाहिए, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ये करेंगे, तो देखिए 3√3 अपॉन में क्या आएगा 3√3 और मल्टीप्लाई 2, 3 से 3 करिए तो आंसर क्या है √3/2। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा √3/2, तो इसका आंसर आएगा हमारा √3/2 आ जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स। HCF निकाला कॉन्जुगेटिव नंबर्स का। अब कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं जैसे 5
5 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6, तो 5 का कॉन्जुगेटिव नंबर क्या 6 है। 6 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 8, तो इस तरह से हमारे कॉन्जुगेटिव नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक, अब इसमें से HCF निकाला, हम 2 नंबर को उठाते हैं, किसी भी 2 नंबर को। अब इसका अगर तोड़ेंगे फैक्टर तो 5 मल्टीप्लाई 1 आएगा, इसका फैक्टर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब इनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, आपको सिर्फ मिलेगा 1 कॉमन। या आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर्स, 11 12 उठाते हैं। ठीक, 11 का 11 मल्टीप्लाई 1, 12 का क्या आएगा, अगर देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये आएगा हमारा। अब इसमें देखिए इसमें से कुछ कॉमन क्या मिला, हमको कॉमन क्या मिला 1 ही मिल रहा है, और कुछ तो कॉमन मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी कॉन्जुगेटिव नंबर उठाएंगे तो उसमें आपको सिर्फ एक नंबर ही कॉमन मिलेगा, वो होगा आपका क्या 1 होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं इस पूरे का आंसर हमारा क्या आएगा 1 आएगा। आपको कभी भी कॉन्जुगेटिव नंबर दे दे और उसका HCF पूछ ले तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी इवेंट दिया है डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। ये ई जो डिनोट किया हुआ है ये क्या इवेंट है, तो पूछा इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, कोई भी इवेंट हमारा निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे पहले ही बोला है कि इवेंट जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब क्या निगेटिव, तो ये हमारा होगा ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए इवेंट है, इवेंट क्या इक्वल है किसके -1 के ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि कोई इवेंट या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसका आंसर क्या होगा 0, अगर होगा तो 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से हमेशा छोटा होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम के लिए बस सिंपल रूल याद रखिएगा, अगर एलसीएम पूछे तो आपको मैक्सिमम पावर उठाना है। अगर एक्सपोनेंट का फॉर्म दिया है तो इसमें मैक्सिमम पावर आपकी क्या होगी, देखिए इसमें और इसमें मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, इसमें और इसमें मैक्सिमम पावर क्या 3 की पावर 3, बस आपका आ गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 3 मतलब कितना 8, 3 की पावर 3 मतलब कितना 27, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 जा कितना होगा 56, 8 2 जा कितना होगा 16, 16 और 5 कितना होगा 21, तो 216 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो देन cosec थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा। तो ये वैल्यू दी है तो इसको लिख लेते हैं, sin थीटा इक्वल टू कितना दिया है √3/2 दिया है। अब देखिए sin में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, सोचिए देखिए ये होती है अभी किसकी sin 60 की होती है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे sin 60, sin थीटा इक्वल टू sin 60, sin से sin घटा तो थीटा कितना आया 60 डिग्री आया। बस आपको इस थीटा की वैल्यू इसमें और इसमें पुट करनी है, तो देखिए क्या आएगा cosec 60 प्लस cot 60। अब cosec 60 मतलब क्या sin 60, sin 60 मतलब क्या √3/2, तो cosec 60 मतलब क्या 2/√3 प्लस 60 मतलब tan 60, tan 60 मतलब क्या √3 का उल्टा क्या 1/√3, ये आ गया। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन है तो क्या आएगा 2 और 1 3/√3, नीचे √3 होना नहीं चाहिए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो क्या आएगा 3√3/3, 3 से 3 कटेगा तो आंसर क्या है √3, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा √3 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करेंगे हम कौन सी क्वेश्चन नंबर 9 की। इसमें बोला गया है कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, इनको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब अपर क्लास लिमिट क्या होती है, लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, जैसे कि 0.5 लिखा है तो इनको हम अगर जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा क्या। अब हम देखते हैं अपना ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी को अगर नोटिस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में क्या डिफाइन करता है कि वो नंबर कितनी बार आया हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंसी तो होगा नहीं। ठीक, तो इसे हम ले नहीं सकते। दूसरा का देखा जाए तो क्लास साइज मतलब कहाँ से कहाँ वो जा रही है क्लास, तो वो चीज़ तो ये है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है कि उनका सम अपर और लोअर लिमिट का सम अपॉन में 2, तो उसे हम क्लास मार्क बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि sin a इक्वल टू 1/2 दिया है, तो हमें फाइंड करना है cot a की वैल्यू क्या होगी। तो लिख लेते हैं sin a इक्वल टू कितना दिया 1/2। अब देखिए 1/2 sin में किसकी वैल्यू होती है sin 30 की, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे sin 30, तो sin a इक्वल टू sin 30, sin से sin कट गया तो a इक्वल टू कितना आया 30 आया, 30 डिग्री। अब देखिए a की वैल्यू 30 है ना, तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो cos 30। अब cot 30 मतलब क्या tan 30 मतलब क्या 1/√3, 1/√3 को उल्टा करेंगे तो cot की वैल्यू आएगी, तो आंसर क्या आएगा √3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा √3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।